फिर उसके बाद एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। लोग कहाँ गए, रहा करते थे, जिसके अंदर 5,000 परिवार ब्राह्मण पालीवाल का था, जो कि इस गांव के लोग पीछे ये पूरा पानी सूखे की वजह से पहले से परेशान थे। ऊपर से फिर सलीम सिंह की धमकियाँ परेशान कर, ये गाँव का भी बस नहीं सकता। और ये जब से आज श्रापित गाँव भी कहलाया जाता है। एक तरह की तिजोरी भी पूरा गाँव खाली हो गया और इसको जाते जाते गाँव को श्रापित दिया गया बोलते हैं। जो अच्छा। एशिया में बस मिल गया अपना ऑटो, ये लेके जाएगा मैं कुलधारा। यहाँ से 500 रुपये के अंदर, बहुत दूर है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जाने के लिए हमें ऑटो का लेना पड़ेगा। ऑटो भाई ये बैठेगा आसिफ भाई हमारे, चलते हैं यार। आसिफ भाई ठीक है फिर, बहुत बढ़िया, ठीक है यार। अब चले यार, इससे ज़्यादा कम हो ही नहीं रहा, इससे ऊपर मांग रहे हैं बट इससे कम कोई हो नहीं रहा। तो हमने कहा तो लास्ट ऑप्शन कर ले, लास्ट डे है, टाइम कम है, काम ज़्यादा है, निपटाते हो भी करता है आज इसका। जैसे मैंने कहा एक्सप्लोर, एक नया दिन और एक नई शुरुआत। जैसा कि आपको पता है मैं भी जैसलमेर में घूम रहा हूँ, तो मैं आज आ चुका हूँ एक श्रापित गांव के अंदर, जिससे कहते हैं कुलधारा गांव। कहते हैं कि यहाँ पर 1300 परिवार और 5,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। और एक ही रात में वो सब गाँव छोड़ चले गए और उसको श्रापित कर दिया। और श्रापित करने की क्या वजह थी इसकी, और क्यों आज तक ये वीराना है और 200 साल से अब तक कोई यहाँ बसावट नहीं हुई है, जानेंगे इस किले के बारे में इतिहास। कहते हैं कुलधारा गाँव एक हॉन्टेड पैलेस भी रह चुका है और यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ भी देखी जा चुकी हैं। सुखद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एंट्री गेट है। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा 30 रुपये। सुखद जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको छोटी सी दुकान लगी अंकल जी की, जो कि यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। सेवा के बस सेवा ही करे जा रहे हैं अंकल जी, क्योंकि यहाँ पर गाँव में घूमने के लिए हमारे को चाहिए ताकत और हिम्मत। वो किससे चाहिए? पानी और खाने से। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पानी और खाना ले सकते हैं। और ये कुछ क्या है अंकल जी? अच्छा, इसको आबू स्टोन बोलते हैं। जो अच्छा। एशिया में एक ही माइंस है जो मेडिकेटेड है। अच्छा अच्छा। इसमें रात को पानी भर के सुबह पीते हैं तो इससे थायराइड, बोन पेन, ब्लड प्रेशर कम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी इसमें गर्म दूध डाल के छोड़ते हैं तो 5-6 घंटे में दही जमता है विदाउट केमिकल। अच्छा, कोई दही छाछ डालने की जरूरत नहीं। चलिए चलिए, अंकल जी ने बहुत अच्छा बताया इन बर्तनों और में। ये येलो स्टोन सैंडस्टोन है जैसलमेर का। अच्छा अच्छा। तो बस थोड़ी सी आप दूर चल के आएंगे तो जब आप मेन एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद 10 मिनट का डिस्टेंस से फिर यहाँ आपको दिखेगा कुलधारा विलेज की एंट्री यहाँ से होती है। यहाँ पर श्रापित घर है, मंदिर है। और जो पाली ब्राह्मण रहा करते थे उनके यहाँ कुछ घर हैं टूटे हुए। अब किस कंडीशन में देखते हैं, करते हैं एक्सप्लोर यहाँ का आके। सो जैसे आप वहाँ से एंट्री करेंगे, पहले ही घर पड़ेगा इसका। पालीवाल ब्राह्मण जो थे उनके यहाँ जो पहला घर था वो ये था। दिखाते हैं आपको इस घर की एंट्री कैसा है और किस कंडीशन में भी घर आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या किसी टाइम में आप देखेंगे यहाँ पर कभी छत रही होगी। ये बाहर का बरामदा है, 2 कमरे गेट वहाँ से। यहाँ से आप देखेंगे 2 पोर्शन यहाँ बने हुए। एक कमरा किसी टाइम में ये रहा होगा, बाहर का बरामदा है, और एक कमरा ये है। छत नहीं है बट मेरा छत का अभी इस टाइम है। यहाँ पर एक देखिए कमरा हो रहा है यहाँ पर, वो सब अभी यहाँ टूटा हुआ है यहाँ से। उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो उसमें हज़ारों गांव हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परिवार था 1300 परिवार का ये पूरा गांव था। 84 जहाँ गांव आते हैं विलेज थे, बट उसमें से ही कुछ गांव देखा आप। ये देखिए आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो सामने विंडो है, ये एंट्री गेट है। और ऊपर जो छत थी वो अब ढह चुकी है, क्योंकि 200 साल पुराना ये मोनूमेंट है और श्रापित किला गाँव से बोलते हैं। और अगर ब्राह्मण की बात करेंगे तो ये पत्थर रखा हुआ है। देखिए ये पत्थर होते हैं, पहाड़ को काट के पत्थरों की कटिंग करी जाती है और उसी के ऊपर मिट्टी का लेप कर देते थे। तो ये है कुछ यहाँ किस तरह का घर। सो देख सकते हैं ये है पालीवाल ब्राह्मण का गांव, जो कि आप एक कमरा यहाँ बना हुआ है। वो सामने मंदिर है जो वहाँ पर पूजा करा करते थे। और यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आए हुए घूमने के लिए। और ये इस पर जो पुताई करी गई है, कच्ची मिट्टी से पुताई करी गई है, उसी टाइम के घर है। स्वाद देख सकते हैं ये है यहाँ का कुछ कुलधारा का गांव विलेज, जो कि आज 84 गांव में श्रापित गांव कहलाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सब अभी टूटा फूटा है। और यहीं से पूरा घूम के आप सामने देखेंगे ये है वो मंदिर जहाँ पर ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पूजा करा करते थे। और कुछ यहाँ पर भी घर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये जो आप मोनूमेंट देख रहे हैं बना हुआ, ये है वहाँ का ग्राम पंचायत का घर। और एक इसी में फोटो दिख रही है आपको, ये है पूरा ऊपर का मोनूमेंट जहाँ से हमें ओके आए हैं। और यही पूरा इनका गांव है। सामने आप देखते हैं मंदिर है, मंदिर के चलते देखते हैं अभी किस कंडीशन में वो, कहाँ से ओपन है या नहीं।
ये है ग्राम पंचायत का मंदिर जो कि ब्राह्मण समाज के रहने वाले थे। यहाँ भी वो पूजा करा करते थे। टेम्पल को चल के देख सकते हैं अभी किस कंडीशन में है। अगर आप इसके बात करें तो ये आप देख रहे हैं ये कच्ची मिट्टी और गोबर की लीप पोती होती है, इससे करा गया है ताकि ये उसी टाइम का बना हुआ है। उसकी जो खूबसूरती वो बरकरार रहती है। यहाँ से करते हैं अपनी एंट्री। तो आज देख सकते हैं ये है वो मंदिर। मंदिर में एंटर करने पर देखेंगे आपको ये कुछ नक्काशी करी मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये है शायद गणेश जी की, ये गणेश जी की फोटो लग रही है यहाँ पर। ये है वो मंदिर यहाँ का। यहाँ पे लोगों की आस्था है और ये कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ बनी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यही वो मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया था, ग्राम पंचायत के ब्राह्मण पालीवाल परिवार के रहने वाले लोगों का ये मंदिर था। उन्होंने काफ़ी अच्छा मंदिर बनवाया था अपने लिए, जो कि आज पूजनीय है। लोग उसका पूजते हैं मंदिर को आके यहाँ पर। और यह है कुछ पीछे का इसका एरिया। और आप देखेंगे यहाँ पर तो भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है किन की है, क्योंकि फेस नहीं है इसके अंदर। सो गाइस मैंने जो आपको दिखाया है ये है पालीवाल ब्राह्मण का गांव, जो कि ग्राम पंचायत का सर का गांव। मेरे घर पीछे है मेरे, वहाँ उनका घर है, वहाँ सारा उनका मंदिर था। और जो सलीम सिंह जो था यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दुष्ट और कर्मचारी करता था, परेशान करके उसने रख रखा था। क्योंकि उसकी जो ग्राम पंचायत की जो लड़की थी उसको वो पसंद करने लगा था और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा मानते थे, क्योंकि वो बुरे काम करना परेशान करने में बहुत आदी था। और उसने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत के साथ उनको एक ब्राह्मण ने सोचा कि अगर हम इस लड़की को देंगे इससे अच्छा पूरा घर खाली कर देते। तो एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया और इसको जाते जाते गांव को श्रापित दिया कि यह गांव कभी बस नहीं सकता। और ये जब से आज श्रापित गांव भी कहलाया जाता है। जालिम सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, अगर किसी तरह कोई विरोध करता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लोग काफ़ी डर चुके थे। डरने के बाद उन्होंने एक डिसीज़न लिया क्यों ना इस घर को पूरे गाँव को खाली ही कर दिया जाए। ग्राम पंचायत के कहने पर, क्योंकि एक ब्राह्मण की लड़की की एक इज़्ज़त की बात थी, एक इज़्ज़त आबरू की बात थी, तो उसको वो सोचा कि चलो ठीक है, डिसीज़न लिया। और उन्होंने एक रात में पूरा गांव खाली कर दिया। उसके बाद जब से आज तक कोई नहीं बसा और ये श्रापित गांव भी कहलाया जा चुका है। फिर उसके बाद एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। लोग कहाँ गए किधर गए कुछ नहीं पता, आज तक उनका कुछ नहीं पता। उसके बाद जब से अब तक ये एक टूरिज़्म पैलेस बन चुका है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, सेल्फी फ़ोटोज़ वीडियो कराने के लिए। बट यहाँ पर 5 बजे के बाद रुकना अनिवार्य है। रुक सकें तो अपने खुद रुक सकते हैं। आपका आना वर्जित रहेगा यहाँ पर। इस गांव में टोटल परिवार 1300 परिवार रहा करते थे, जिसके अंदर 5000 परिवार ब्राह्मण पालीवाल का था, जो कि आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा उनका परिवार था। और उसके बाद आगे निकल जाओगे तो पूरे लोग आपको दिखेंगे, ये पूरा उनका आगे का जो यहाँ रहा करते थे। 1300 परिवार के घर है। पर आप के कंडीशन में देख सकते हैं सिर्फ जो ब्राह्मण परिवार के जो घर थे, उनका मंदिर घर सब सही है। बट उनके बाद जो आसपास के जो लोग थे, गांव वाले थे, उनका घर का कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी टाइम में यहाँ पर ये एंट्री गेट रहा होगा और ये दीवारें टूटी हुई हैं आपकी, ये दीवारें होंगी, ये कमरे बने हुए होंगे ऊपर, और यहाँ पर छत रही गई। और आज आप देख सकते हैं एक श्रापित किला और घर कहा जाने वाली एक जगह हो चुकी है। सो अगर मैं इस गांव की बात करूं तो 84 यहाँ गांव थे, जिसके अंदर 13,000 इसमें परिवार रहा करते थे अलग अलग गांव के। उसमें से 5,000 जो लोग थे ब्राह्मण परिवार से थे, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया। और जितने भी यहाँ पर आसपास में आज जो गांव देख रहे हैं आप, आज उस कंडीशन में है जो आप देख भी नहीं सकते। 200 साल पुराना ये गांव है और आज इस कंडीशन में श्रापित गाँव से कहा जाता है। कल आप दिखा दूँ यहाँ से। ये देख लेंगे आप, दूर दूर तक आपको सिर्फ खंडर ही खंडर दिखेंगे। पूरा गांव खंडर हो चुका है आज। सलीम सिंह जो था उसकी क्रूरता की वजह से पूरा आज गांव उसी टाइम खाली हो गया था। कि एक रात में ये इतने सारे लोग आखिर कहाँ चले गए, आज तक किसी को नहीं पता चला। और यह खुफिया बात है। इस गांव के लोग भूकंप, पानी, सूखे की वजह से पहले से परेशान थे। ऊपर से फिर सलीम सिंह की धमकियाँ, परेशान करना, उसी की वजह से एक लड़की की इज्जत आबरू के चक्कर में पूरा परिवार यहाँ से एक रात में पूरा परिवार खाली करके गाँव चले गए। तो जैसे ही आप पूरा गांव एक्सप्लोर करके आएंगे तो आपको जहाँ से आगे अंदर आने के टाइम आपको एक ये मिलेगा घर, जिसके अंदर उस टाइम का एक वो
इसको क्या कहते हैं बोले टांगा बोल देते हैं। टांगे के अंदर आप देख सकते हैं उसी टाइम का रखा हुआ है। ये इस कंडीशन में है, ये इसके दोनों चक्के हैं और यहाँ पर शायद ये आगे जो बांधते थे इसको गाय या भैंस बांध के इसको खींचा करते थे। ये उस टाइम का वाहन था, एक्चुअली ये उनका वाहन था आने जाने के लिए। आज इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे। ये निशानियाँ हैं उस दौर की, जिस दौर में यहाँ लोग यहाँ रहा करते थे। और जीती जागती निशानियाँ आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही इस गांव की निशानियाँ हैं। और यहाँ का एक घर ये भी है, देख सकते हैं आप। इस घर के अंदर बड़ी अच्छी ही पेंटिंग करी गई है, पर जो आपका लेप देख रहे हैं ये वो जो अपने देसी गांव में जो होता है लेप, ये वो कर रखा है। इसके अंदर जो मट्टी और गोबर का लीपा होता है उसकी लीपा पोती कर रखी है। चल कर दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का व्यू। देख सकते हैं उस तरह के ये सामान रखने के ड्रॉर बने हुए हैं। यहाँ पर वो सामान रखा करते हो, कुछ खाने का, पीने का, कपड़े का। ये अलमारियाँ एक टाइप की बनी हुई उस टाइम की। और अगर आप छत की बात करते हैं तो छत पे उस टाइम बल्लियाँ लकड़ियों का इस्तेमाल करा करके उसके ऊपर घासें बिछाई जाती थी। तो वही यहाँ पर दिखा रखी है हमने भी, और वही अभी तक यहाँ पर रख रखी है पहचान के लिए। हाँ जी, इस तरह का पहले छत का छप्पर रहा होगा यहाँ का। जब कभी ब्याह शादी हुआ करती होती होगी इस घर के अंदर, कोई फंक्शन हुआ करता था तो ये गेस्ट हाउस वहाँ रखा है। यहाँ पर लोग आकर रहते, यहाँ ऐसे करके लेटने के बाद ओढ़ के आराम से सो जाते थे। तो ये एक तरह का गेस्ट हाउस भी रहा होगा उस टाइम का, जिस हिसाब से बना हुआ है। तो गांव के अंदर इसी तरह बरामदे बने होते हैं, इसी तरह खिड़कियाँ हुआ करती थी। ये आपका हवा आने जाने के लिए है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा रखा गेस्ट रूम भी लिखा रखा है यहाँ पर। और जैसे कि आप देखेंगे दूसरा, जब आप पार करेंगे गेट तो यहाँ पर आपको देखिए भगवान गणेश जी की मूर्ति, जो कि भगवान के लिए उनके बहुत बड़े ज़्यादा भगवान थे। और एक बरामदा, ये कुछ कमरे यहाँ बने हुए इस टाइम के, आप देख पा रहे होंगे। चीज़ वही है सेम है यहाँ पर, बट जो उसकी छत जो जड़ी हुई है उसी टाइम की बल्ली वाली छत पड़ी हुई है इसके ऊपर। और उसी टाइम का एक घर है। एक कमरा आपके सामने ये है, एक कमरा ये है इसके अंदर का। देखो के अंदर शायद ये कोठी रही होगी अंदर की। कुछ है यहाँ पर जो कि मुझे देख नहीं पा रहा हूँ। ये भी एक कमरे के तौर पे यूज़ करा जाता होगा, या शायद कभी किसी टाइम में यहाँ पर कुछ सामान रखा जाता होगा, या शायद जाने की। हाँ, ये शायद जीना कंफर्म तो नहीं है, बट कुछ सामान रखने की हो सकता हो, सोना चांदी जेवरात यहाँ रखा जाता हो। एक तरह की तिजोरी भी उसको हम बोल सकते हैं। तो ये खुफिया कमरा होगा उनका, जो यहाँ लोग रहा करते कभी किसी टाइम में, तो लोग काम करा करते। किचन हम बोलते हैं आज के टाइम में, बट ये उनकी इस टाइम की ये है रसोई। किसी टाइम में ये रसोई के लिए यूज़ करी गई होगी। यहाँ पर खाना बनाने का काम यूज़ इन्होंने लिया होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी बड़ी रसोई है इनकी। यहाँ से आप एंटर करेंगे और यहाँ पर इनका, यहाँ पर 2 खिड़की बना रखी है, यहाँ से जाके गैस निकलती रहे, घमस नहा हो खाने वाले टाइम। यह है इनकी छोटी सी रसोई। और ये क्या है, मिट्टी के लेप है कुछ इस टाइम के। सो गाइस, इस रूम के बाद देखेंगे आप, ये है कोठा। कोठा मीनिंग होता है स्टोर, जहाँ पर कुछ सामान स्टोर, राशन पानी स्टोर आप कर सकते हैं। तो ये है इनका कोठा। यहाँ पर इस कमरे में उस समय में पहले राशन पानी गेहूँ क्या करते थे, एक साथ साल भर का लेके भर देते। तो ये वही कोठा है। यहाँ पर सामने आप किसी टाइम में राशन पानी रखा गया होगा। यहाँ से ये विंडो लगा रखी है ताकि यहाँ से आपको हवा आती रहे। यह है पूरा गांव, आज श्रापित गांव है, आज खंडहर है। पर जो यहाँ के जो मेन लोग थे उनके जो कुछ घर, कोठे, किचन आज बिल्कुल बहुत ऐसे बने हुए हैं जो लोग देख के कहते हैं हाँ कि कुछ उस टाइम में ये चीज़ रही होगी। जब रात हुआ करती थी यहाँ पर, उस टाइम बिजली का तो कुछ सामान साधन नहीं था। उस रोशनी के लिए ये एक ताक बोलते हैं, यहाँ पर एक दिया जला के रखा जाता उस टाइम के अंदर, जो कि ताक में रखने के बाद इस इलाके में पूरी रोशनी का काम करा करते थे। और छोटी छोटी ताक आपको यहाँ भी दिख जाएंगी, ये भी ताक बने हुए हैं। यहाँ पर रोशनी के इस्तेमाल के लिए यूज़ करा गया था उस टाइम के अंदर। तो यहाँ पहले इस टाइम में बिजली पानी नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उस समय में। और ये है इनका रूम, ये है कॉमन रूम, जो घर के मेन सदस्य जो हुआ करते वो यहाँ लेटा करते थे। ये उस टाइम का है, दरवाज़ा रखा हुआ शायद। यह है कॉमन रूम। कॉमन रूम के बाहर ही एक विंडो है जहाँ की हवा आने के लिए यहाँ शायद दे रखा होगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप किसी को आवाज़ भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई पड़ोसी है तो भाई पड़ोसी कहाँ गया, तो यहाँ से आवाज़ देंगे, बंदा यहाँ आ जाएगा। लेन देन वो यहाँ से करा करते थे।
सो गाइस ये तो कुछ कमरे, गेस्ट हाउस, किचन, रूम्स, और उसके बाद आप देखेंगे सामने तो यहाँ पर है तुलसी का गमला, जो उस समय में यहाँ पर उन्होंने तुलसी लगाई होगी, जो कि निशानी के तौर पर उन्हें यहाँ दिखाई गई है अभी। और ये है यहाँ का आंगन, और ये पोर्शन ऊपर जाने के लिए है। चलते ऊपर देखते कैसा व्यू आने वाला है ऊपर। जब आप पूरा कमरा एक्सप्लोर कर लेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे छत के लिए। छत पे देखेंगे जो गर्मी में क्या सब था, तो गर्मी में लोग ज़्यादातर छत का ही इस्तेमाल करा करते थे। तो ये पूरा बरामदा है, जो लोग यहाँ रहा करते थे उस टाइम में, तो गर्मी से बचने के लिए रात में सोने का इस्तेमाल करा गया होगा यहाँ पर। और नीचे अभी दिखाया था मैंने आपको, जो नीचे रूम, कोठी, किचन बना हुआ है, ये उसी का बरामदा है, छत है ऊपर इसकी। तो ये घर रहा होगा उस टाइम में ग्राम पंचायत वालों का, जो कि इतना अच्छा बना हुआ है, इसमें हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। तो इतना अच्छा घर सिर्फ ग्राम पंचायत का ही हो सकता है। उसके बाद आप जहाँ देखेंगे, जितनी दूर देखेंगे, सब आपको मिलेगा टूटा फूटा वीराना एकदम। देख पा रहे होंगे यहाँ पर 83 गाँव हैं और 84 इसको मिला के पूरे गाँव के। सामने वो मंदिर था और कुछ ब्राह्मण के घर वहाँ पर भी हैं सामने, जो कि इससे अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो शायद ये भी हो सकता हो कि ग्राम पंचायत का घर यही रहा उस टाइम में। सो गाइस देख रहे हैं, ये था वो ग्राम पंचायत ब्राह्मण साहब का घर, जो कि मेरे पीछे था। अभी हम इसी को एक्सप्लोर करके आए हैं। तो ये थी इसकी छोटी सी कुलधारा की कहानी, क्या राज रहा, कब बना, क्यों उजड़ा, क्या इसके पीछे राज रहा था। और जो सलीम सिंह जो था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और लोगों को पहचानने वाला बंदा था। पूरी हिस्ट्री बता दी है। फिर मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबा खैर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके जाएँ।